आइए दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे बीए की फर्स्ट ईयर क्लास का सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट। और हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो पहले ही बना दी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि राजनीतिक शास्त्र का इतिहास और अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज़रूर देखिए। और हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे कि राजनीतिक शास्त्र का समाज शास्त्र का क्या संबंध है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और क्योंकि समाजशास्त्र सबसे पुराना संगठन है, इसलिए इसे मास विज्ञान भी कहा जाता है। समाजशास्त्र में समाज की उत्पत्ति, विकास, उद्देश्य आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है और इसे स्वतंत्र विषय के रूप में अपना अस्तित्व ऑगस्ट कॉम्ते द्वारा 1839 में स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि समाजशास्त्र समाज की उत्पत्ति, विकास और उद्देश्य का अध्ययन करता है और इसे स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान अगस्त कॉम्ते द्वारा 1839 में मिली थी। और यह सबसे पुराना संगठन है, यह समाज का अध्ययन करता है जो सबसे पुराना संगठन है, इसलिए इसे महाविज्ञान भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं कि राजनीति की समाजशास्त्र को देन क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट कि राज्य संबंधी जानकारी प्रदान करता है। राज्य क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या हैं और राज्य तथा व्यक्ति के आपस में संबंध क्या है आदि सभी विषय की जानकारी समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र से प्राप्त करता है। अब पहला पॉइंट आपको समझ आएगा हो कि राज्य क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, व्यक्ति से उसका संबंध क्या है। यह सारे जितने भी कार्य हैं, यह सारा जितनी भी जितने भी यह कार्य हैं, यह सारी सामग्री समाज शास्त्र राज्य से प्राप्त करता है, राजनीतिक शास्त्र से प्राप्त करता है। और सेकंड पॉइंट है कि राज्य समाज की बुराइयों को समाप्त करता है। समाज में पाई जाने वाली अनेकों बुराइयां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बलि प्रथा आदि को राज्य कानून द्वारा समाप्त करता है और इस तरह एक अच्छा समाज का निर्माण करता है। अब यह भी आपको समझ आ ही गया होगा। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि राज्य संगठनों को नियंत्रित करता है। प्रत्येक राज्य में अनेक संगठन पाए जाते हैं। राज्य इन संगठनों की गतिविधियों को नियमित करता है और अगर कोई संगठन गलत कार्य करता है तो राज्य उस पर प्रतिबंध भी लगा देता है। अब देखिए, राज्य जितने भी संगठन पाए जाते हैं उन संगठनों पर नियंत्रण रखता है। अगर वह सही कार्य कर रहे हैं तो राज्य उनसे किसी प्रकार का भी उनमें दखल अंदाजी नहीं करता उनके कार्यों में। लेकिन अगर वह गलत कार्य कर रहे हैं तो वह उन पर नियंत्रण करता है, उन पर प्रतिबंध लगा देता है। और फोर्थ पॉइंट है राज्य सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। राज्य समाज में रहता हुआ व्यक्ति समाज में रहता हुआ अनेक प्रकार की गतिविधियां करता है और राज्य की सरकार और कानून व्यक्ति के सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। राज्य व्यक्ति को ऐसी गतिविधियां करने से रोकता है जो समाज के अनुकूल ना हो और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो समाज में उसे सजा दी जाती है और समाज द्वारा उसे सजा दी जाती है। अब राज्य व्यक्ति की गतिविधि को भी नियंत्रित करता है। अब समाज की राजनीति को देन क्या है यह पढ़ते हैं कि राज्य का विकास समाज में से हुआ है। अब किस प्रकार, प्राचीन यूनानी विद्वान तो राज्य और समाज के बीच कोई अंतर ही नहीं करते थे। अब पुराने समय में जो प्राचीन विद्वान थे वह वह राज्य और समाज के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं करते थे। इसलिए राज्य के विकास और स्वरूप को जानने के लिए राजनीतिक शास्त्र को समाज शास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट है समाज शास्त्र राजनीतिक शास्त्र को सामग्री प्रदान करता है। जैसे समाजशास्त्र राजनीतिक शास्त्र को अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान करता है, जैसे कि राजनीति, समाजीकरण, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि समाजशास्त्र से ही ली गई है। और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि राजनीति विचारधारा को समझने में सहायता प्रदान करता है। अब वर्तमान युग में विचारधाराएं जन्म लेती रहती हैं और प्रत्येक विचारधारा उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की उपज होती हैं।
इसलिए किसी भी विचारधारा को समझने के लिए उस समय की स्थिति संबंधी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। समाजशास्त्र इसमें अपना योगदान देता है। अब कोई विचारधारा क्यों बनी है, उसके पीछे क्या कारण रहा, इन सारी चीजों को जानने के लिए समाजशास्त्र द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहला अंतर है विषय वस्तु में अंतर। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और यह समाज की उत्पत्ति, विकास और कार्यों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र राज्य का विज्ञान है और यह राज्य के उत्पत्ति, कार्य और विकास का अध्ययन करता है। अब दूसरा अंतर पढ़ते हैं इनके जन्म में अंतर। समाजशास्त्र समाज का सबसे पुराना विषय है, इसलिए कई विद्वान इसे महाविज्ञान भी कहते हैं, जबकि राजनीति का जन्म व्यक्ति में पैदा होने वाली राजनीतिक चेतना के परिणाम स्वरूप हुआ है और व्यक्ति में राजनीतिक संगठन बनाया जिसके अध्ययन के लिए राजनीतिक शास्त्र का जन्म हुआ। अब जिसमें देखते हैं जन्म के बारे में कि समाज शास्त्र का जन्म समाज व्यक्ति के पैदा होते ही समाज का जन्म हो गया था, और जबकि राजनीति का जन्म व्यक्ति में राजनीतिक चेतना बनने के बाद जब उसने संगठनों को बनाया अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसके अध्ययन करने के लिए राजनीति का जन्म हुआ। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि क्षेत्र में अंतर। समाज में पाए जाने वाले संगठन और असंगठित कानून और गैर कानून हर प्रकार के मानवीय संगठनों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीतिक रूप में संगठन का अध्ययन करता है। अब समाजशास्त्र हर प्रकार के संगठन, फिर चाहे वह औपचारिक संगठन हो, अनौपचारिक संगठन हो, संगठित संगठन हो या असंगठित हो, कानूनी हो या गैर कानूनी, हर प्रकार के संगठनों का समाजशास्त्र अध्ययन करता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र केवल राजनीति द्वारा बनाए गए संगठन और कानूनों का ही अध्ययन करता है। यह इसके क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन अधिक कानूनी है, जबकि समाजशास्त्र का नहीं। अब किस प्रकार है वह देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र मनुष्य के जीवन के कानूनी पक्ष के साथ अधिक संबंधित है और उन पक्षों का अधिक अध्ययन करता है जिसमें कानून शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब राजनीतिक शास्त्र केवल मनुष्य के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है जो कानून और शक्ति के साथ प्रभावित होती है, जबकि इसके विपरीत समाजशास्त्र में सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो नैतिकता, रीति रिवाज या प्रथा आदि पर आधारित होते हैं। अब यह केवल कानूनी पक्षों का अध्ययन करता है राजनीतिक शास्त्र, जबकि समाजशास्त्र किसी भी प्रकार के पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करता है, जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं और नैतिकता वाले संबंधों का अध्ययन करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अब आपको थर्ड चैप्टर की वीडियो बहुत जल्द इसी चैनल पर मिलेगी, तो हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।